एवरीवन, वी आर प्रैक्टिसिंग रिपोर्टेड स्पीच और ऑलरेडी 3 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ. दिस वन इज द 4th वीडियो और ये है इंटेरोगेटिव फॉर्म के साथ. ओके, मींस क्वेश्चन आंसर्स के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर येस या नो में पॉसिबल है. जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूँ आर यू हैप्पी, आपका आंसर येस या नो में पॉसिबल है. ओके, या तो आप येस कह सकते हो या फिर नो कह सकते हो. लेकिन दूसरे क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर यस या नो में पॉसिबल नहीं है. वो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड, जैसे वेयर, हु, ठीक है, इस तरह से. तो यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव फॉर्म में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिनका आंसर यस या नो में पॉसिबल है. और ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ या फिर हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के साथ. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं या हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? जैसे डू, डज, ठीक है, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल. तो यहां से जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा मोस्टली इन क्वेश्चंस के आंसर यस या नो में पॉसिबल है. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू लाइक कॉफी, तुम्हें कॉफी पसंद है, तो आंसर यस या फिर नो में पॉसिबल है. ओके, तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम इस वाली वर्कशीट में. फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. रिसेंट वीडियोस में हमने देखा जब भी सेड टू होता है तो हम कन्वर्ट करते हैं उसको टोल्ड में. यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सेड टू कन्वर्ट होगा आस्क्ड में. ओके, ही आस्क्ड मी इफ. जब भी हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में रिपोर्टेड स्पीच करते हैं मींस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो यहाँ पे कनेक्टर लगता है वो दैट नहीं लगता है, वो लगता है या तो इफ या फिर हम लगाते हैं वेदर. ओके, दोनों ही ओके है. इफ लगाओगे तब भी ओके है, वेदर लगाओगे तब भी ओके है. ठीक है, ही आस्क मी इफ. अब देखो कौन सा टेंस है, यहाँ पे डू से पता चल रहा है ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव. ओके, कन्वर्ट किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में. ओके, डू देखो यू है फर्स्ट पर्सन, मैंने आपको पहले ही बताया कि अब ये असर्टिव बन जाएगा तो इंटेरोगेटिव है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा असर्टिव फॉर्म में. ओके, हम रूल कौन सा फॉलो करते हैं? SON 1 2 3. आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ही, शी या फिर दे. ओके, अब यहाँ पे सेकंड पर्सन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? मी. तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ आई लाइक कॉफी. ओके, इंटेरोगेटिव फॉर्म यहाँ पे रिमूव हो गई है, अब बन गया असर्टिव. शी सेड टू हिम आर यू कमिंग टुडे. सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में. शी आस्क्ड हिम इफ या फिर आप लगाओगे वेदर. ठीक है, अगेन सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? हिम. अब यहाँ पे आप हिम तो नहीं लिख सकते तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ही. ठीक है, ही आर से पता चल रहा है कौन सा टेंस है हमारा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ओके, कन्वर्ट होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअसली. वेदर ही आर से क्या बनेगा? वॉज. ठीक है, कमिंग टुडे कन्वर्ट हो जाएगा दैट डे में. दैट डे अकॉर्डिंग टू द रूल डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम टुडे दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, दे सेड टू सिया, दे आस्क्ड सिया इफ. डेट से पता चल रहा है कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में. ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ही बता दिया है कि पास्ट परफेक्ट में क्या रूल है? रूल है हैड प्लस V3 मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है? यू,
चेंज होगा हमारा, सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट कौन है? सिया। सिया इज अ गर्ल, तो यहाँ पे आएगा शी हैड फिनिश्ड योर। योर किससे रिलेट कर रहा है? सेकंड पर्सन से, ठीक है। तो सिया, तो यहाँ पे योर था, तो यहाँ आएगा हर। इफ शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, ही सेड टू मी, सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी इफ और वेदर, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा। आई वुड हेल्प मी, मी किससे रिलेट कर रहा है? फर्स्ट पर्सन से। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन है? ही, हिम। अगर आपको विल मिलता है तो आप कन्वर्ट कर दोगे वुड में, ठीक है। अगर शेल है तो शुड में, ओके जी। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ या फिर वेदर। अब कौन सा टेंस है इससे पता चल रहा है, ये है हमारा कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, चेंज हो जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ओके। इफ योर किससे रिलेट कर रहा है? सेकेंड पर्सन, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? मी, तो यहाँ पे है योर, यहाँ पे कन्वर्ट होगा माई। इफ माई ब्रदर इज कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे माई ब्रदर वॉज, पास्ट की वर्ब की फॉर्म आ गई, एट होम। If my brother was at home or whether my brother was at home, both are correct, okay. She said to me, she asked me if, R से पता चल रहा है, coming से पता चल रहा है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चेंज किस में होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ओके। तो if सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा। इफ आई वॉज कमिंग विथ मी, मी किससे रिलेट कर रहा है? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट से। शी, तो क्या आएगा यहाँ पे? हर। शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग विथ हर, ओके। ही सेड टू हर, ही आस्क्ड हर इफ या फिर वेदर, जो भी लगाओ, ठीक है। वॉज ए ट्रेनिंग यस्टरडे, वॉज ए ट्रेनिंग, देखो बी वन के साथ आईएनजी है और वॉज है, तो कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इफ इट हैड बीन रेनिंग, यस्टरडे कन्वर्ट हो जाएगा द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। बस आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कैसे चेंज होता है। जैसे मैंने टुडे बताया दैट डे में, ऐसे ही यस्टरडे कन्वर्ट हो जाएगा प्रीवियस डे में, ओके। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, सेड टू कन्वर्ट टू का आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, वर्ड से पता चल रहा है, प्लेइंग से पता चल रहा है, कौन सा टेंस है? ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कन्वर्ट किस में हो जाएगा जी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा दे। इफ दे हैड बीन प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड बीन प्लेइंग आउटसाइड। हैड बीन क्यों आया? क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ओके। तो यहाँ पे हमने किए रिपोर्टेड स्पीच विद इंटेरोगेटिव फॉर्म, लेकिन यहाँ पे सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे रिलेट कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो क्वेश्चंस जो स्टार्ट होते हैं WH फैमिली वर्ड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर लर्निंग।